हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का एक नया चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ओके, तो आज का टॉपिक क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बता रहे हैं। तो हमने पढ़ रखी है कि हमारे अंदर बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। हमारे एक्सटर्नल सराउंडिंग में भी बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते रहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे कि क्या होता है ना, हम कभी बस में ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो बस में ट्रैवल करते समय हमारे आंख लग जाती है, तो हम हमारे सीट में बैठ के ही सो जाती है। फिर कभी क्या होता है ना, जब ड्राइवर सडन ब्रेक लगाता है तो हम आगे जर्क हो जाते हैं। तो ये जो सारे एक्सटर्नल एक्टिविटीज़ होती हैं उसका इम्पैक्ट हमारे बॉडी के अंदर भी आता है। तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, और वो जो एक्सटर्नली और इंटरनली जो इंटरकनेक्टेड कोऑर्डिनेशन रहता है, ये इस टॉपिक का बेसिकली मेन फंडा है। ठीक है, तो इस वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक सिस्टम प्रोवाइड करते हैं जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। ठीक है, उसके लिए जो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज है, दे आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़। इसी चैप्टर के थ्रू हम पढ़ेंगे हाउ आवर ब्रेन इज वर्किंग, हाउ स्पाइनल कॉर्ड इज वर्किंग। But in today's session, this is the introductory session of control and coordination. Okay, तो चलिए देखते हैं एनिमल का नर्वस सिस्टम क्या होता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, दैट मीन्स हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कम्स अंडर नर्वस सिस्टम। ओके, तो एनिमल में क्या होता है ना, कुछ जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है ये नर्वस और मस्कुलर टिश्यू के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जितना सारा इंफॉर्मेशन आती है, जिससे हमें कुछ मच्छर काटा, किसी ने हमें चाटा, हमारा कुछ भी हो जाए, वो जो इंफॉर्मेशन एनवायरनमेंट से आती है, दैट मीन्स एक्सटर्नल सराउंडिंग से आती है, दैट इज डिटेक्टेड बाय स्पेशलाइज्ड टिप्स ऑफ सम नर्व सेल्स। ओके, वो जो रिसीव करते हैं उसे बोलते हैं रिसेप्टर। ठीक है, वो रिसेप्टर कौन है? हमारे बॉडी के अंदर कौन कौन रिसेप्टर है? हमारे सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन आपको पता है, ईयर है, नोज है, टंग है, स्किन है। ठीक है, ये सारे जो सेंसरी ऑर्गन है। हमारा गस्टाटोरी रिसेप्टर है जो कि टेस्ट डिटेक्ट करता है, दैट मीन्स दिस रिसेप्टर इज बेस्ट ऑन आवर टंग। ऑल्फैक्टोरी रिसेप्टर विल डिटेक्ट स्मेल्स। ओके, तो ये जो सारे इंफॉर्मेशंस आ गया, ये क्या होता है, अपने जो हमारा नर्व सेल का क्या डायग्राम देख रखिए, मैंने भी यहाँ पर प्रोवाइड कर रखी है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, जो इन्फॉर्मेशन आती है वो डेंड्रेटिक टिप की जो एंड में आती है, वो कलेक्ट करके नर्व सेल के थ्रू एक केमिकल रिएक्शन करके उसमें एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को क्रिएट करती है। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है ये ट्रैवल करती है। देखिए, हमारे घर में जो वायर्स होते हैं, हमने चार्ज फ़ोन पे लगाया, कुछ भी हम इलेक्ट्रिकल एसेट्स को रखते हैं, तो इसमें क्या होता है, वायर के थ्रू चार्ज, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्या करता है, ट्रैवल करके हमें करंट पास करता है। वैसे ही हमारा जो नर्वस टिश्यू है, नर्वस सेल्स है, वो भी वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उसको ट्रैवल के थ्रू डेंड्रेटिक से सेल बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। अभी वो किसके पास जाती है? वो एक्सन के पास जाती है। तो एक्सन की जो एंड पॉइंट है उसमें क्या होता है, अभी वो जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है वो वहाँ पे कुछ केमिकल को रिलीज करती है। ठीक है, वो जो केमिकल आया वो सिनेप्स के अंदर एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फिर से शुरू करती है। ठीक है, तो ये कहाँ पे जाती है? नेक्स्ट न्यूरॉन तक जाती है। तो दिस इज अ जनरल स्कीम ऑफ हाउ नर्वस इम्पल्सेस ट्रैवल इन द बॉडी। एक सिमिलर सिनेप्स फाइनली अलाउज डिलीवरी ऑफ सच इम्पल्सेस फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल्स। जैसे कि हमारा मसल्स हो गया, ग्लैंड हो गया। तो अगर ओवरऑली हम समझे इसको, ठीक है, तो ओवरऑली अगर समझे इसको, तो ये बेसिक चीज़ क्या है, जो हमारे नर्वस टिश्यूज है, नर्वस सेल्स है, वो डेंड्राइट और एक्सन, उसका ये डेंड्राइट से रिसेप्ट करके एक्सन तक लेती है, एक्सन से सिनेप्सिस के थ्रू एक दूसरा
डेंड्राइट तक खबर पहुंचती है, डेंड्राइट फिर उसके जो कंडक्टर एक्सन है उसके पास, ऐसे करके ये पूरा न्यूरॉन में मिलता जुलता रहता है। ठीक है, अभी हम एक कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की जो अहम हिस्सा है रिफ्लेक्स एक्शन, वो क्या है जानेंगे। तो रिफ्लेक्स का मतलब क्या होता है? It is a very common when we talk about some sudden action in response to something in the environment. जैसे कि मैंने बॉस की एग्जांपल दी थी। ठीक है, बॉस में बैठे हैं, सो गए हैं, फिर ड्राइवर ने ब्रेक लगाया, हम जर्क कर गए, हम आगे झुक गए। ठीक है, अगर कॉमन वर्ड में बोले तो वी डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, हमारे अनजाने में ये सब कुछ हो जाता है विदाउट। जैसे मच्छर काटा, हम थोड़ी ना, हमें पता था कि 2 मिनट के बाद हमें मच्छर काटेगा और हम उसके ऊपर चाटा लगाएंगे, नहीं ना, तो ये सडन एक्शन ही हो जाता है। ठीक है, तो थिंकिंग इज अ कम्प्लेक्स एक्टिविटी, सो इट इज बाउंड टू इन्वॉल्व एंड कॉम्प्लिकेटेड इंटरैक्शन ऑफ मेनी नर्व्स इम्पल्सेस फ्रॉम मेनी neurons. Okay, if the nerves that detect it were to be connected to the nerves that move muscles in a simpler way, इसको हम रिफ्लेक्स आर्क बोला करते हैं, इस कनेक्शन को रिफ्लेक्स आर्क बोला करते हैं। ये जो है ये एनिमल में इन्वॉल्व है, क्योंकि जो एनिमल का थिंकिंग प्रोसेस है ब्रेन का, ये इतना इनफ नहीं है। रिफ्लेक्स आर्क कंटिन्यू टू बी मोर एफिशिएंट फॉर क्विक रेस्पॉन्सेस। तो ये रहा हमारा नर्व सेल का डायग्राम। यहाँ पे आप न्यूक्लियस देख सकते हैं, डेंड्राइट और एक्सन के बारे में मैंने बताई थी। तो ये तो रहा आज का ये सेशन। तो अगले जो सेशन में हम इसी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है और स्पाइनल कॉर्ड कैसे काम करता है उसके बारे में जानेंगे। तो ये तो रहा आज का सेशन। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।